गरीबों की सरकार नहीं है, गरीबों को उजाड़ने वाली सरकार है। वो कहते हैं ना गरीबी हटाऊंगा, और गरीबी नहीं, गरीबों को हटा दो। दिल्ली में गरीब नहीं रहेंगे। मेरा अधिकार नहीं है दिल्ली में रहने का। नहीं, ये न्यूज रिवील होगी। ये सरकार का काम है, सरकारी जमीन है तो सरकार का काम है पता लगाए कि किसने पता करा है, ये किसने बेची है जमीन। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम था बताने का। इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल रही जनता। और हमारी इज्जतों को बचा दो और हमारे घरों को बचा दो। जैसे हम जिस हाल में हैं उस हाल में हमें छोड़ दो। अरे इनके तो जुमलेबाजी खत्म नहीं होते, इनका इलेक्शन खत्म और इनके जुमलेबाजी शुरू हो जाते हैं। आवास की गारंटी की बात को लेकर, परंतु अभी अचानक एक खबर आती है और उस खबर में कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर 103 जेजे क्लस्टर को आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि ये फॉरेस्ट की लैंड पर हैं, मतलब जंगलात की जमीन पर है। अगर ये जंगलात की जमीन पर हैं तो इनको 3 महीने के भीतर भीतर यहाँ से बेदखल करने की साजिश शुरू हो चुकी है बिना पुनर्वास के। ये वो परिवार जो सदियों से इस जमीन पर बसे हुए हैं, उन लोगों को यहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि 103 जेजे क्लस्टर अगर सरकार द्वारा बेदखल कर दिए जाएंगे तो उन तमाम परिवारों का क्या होगा। लगभग 63 लाख परिवारों को बेदखल करने की साजिश अगर सरकार कर रही है तो इनके परिवार के कितने लोग होंगे। करोड़ों की संख्या में इन लोगों को। सरकार तो कह रही है सबका देखिए, किसी का घर तोड़ना भला किसका विकास कैसे हो सकता है। दिल्ली के अंदर अगर कोई जमीन सरकारी भी है, फॉरेस्ट का भी लैंड है, तो आप उसको वापस जंगल बनाने के लिए किसी जीते जागते इंसान के अधिकारों को रोंद कर अगर वहां जंगल बना रहे हैं तो जंगल भी आप बनाकर चला नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जीव को तो जिंदा ही नहीं रहने दे रहे हैं, इंसान को आप जिंदा नहीं रहने दे रहे हैं। तो जंगल में आप वन्य प्राणियों को क्या जिंदा रहने देंगे, इसकी क्या गारंटी है। ये विकास है या विनाश है। दूसरा कि सरकार कह रही कि हम पुनर्वास दे रहे हैं, पुनर्वास के नाम पर सरकार धोखा दे रही है। ऊंट के मुंह में जीरा तक भी नहीं जा रहा है। आखिर ये पुनर्वास के रूप में सरकार दे क्या रही है और किसको दे रही है, वो सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है। कौन सी रिपोर्ट है जो बता रही है कि सरकार जो है इतना पुनर्वासित कर रही है। अभी दिल्ली के अंदर G20 होने जा रहा है सितंबर में। पूरे अलग अलग देशों के बड़े से बड़े राष्ट्रपति और सलाहकार यहाँ पर आने वाले हैं। उनकी आवभगत होंगी, बड़े बड़े चर्चे होंगे, एजेंडे बनेंगे, परंतु गरीब की झोपड़ी को रोंद कर उसके ऊपर सुंदर महल बनाकर वहां पर बड़े बड़े मीटिंग के एजेंडे होंगे। ये भारत कदापि स्वीकार नहीं करेगा और भारतवासी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी तो कह ही रहे थे, हम तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तो दिन का स्वप्न हम गरीबों को दिखाया था कि जहां पर झुग्गी वही मकान करो और हमको वोट दो, हमको वोट दो और हमको जिताओ। और चुनाव के टाइम में उन्होंने वादा कर दिया था कि जहां पर झुग्गी वही मकान बनेगी। तो अब तुगलकाबाद के मामले में प्रधानमंत्री का वादा फेल होता हुआ कैसे नजर आ रहा है। एक डोमेस्टिक वर्कर का घर टूटता हुआ, एक इंडस्ट्रियल वर्कर का परिवार बिछड़ता हुआ, एक सफाई कर्मचारी का बच्चा, उसकी माँ, उसका परिवार का हर सदस्य जमीन पर घसीटता हुआ सरकार की आंख में क्यों नहीं आ रहा है। और ये कौन सा विकास है, इसकी परिभाषा सरकार क्यों नहीं जो है स्पष्ट कर रही है। निर्मल जी ये बताएं, तुगलकाबाद सन 90 में एक महिला द्वारा गोली चलाई गई थी अतिक्रमण हटाने के बाद। उसके बाद बाउंड्री लाइन खींची गई थी, वहाँ बोर्ड लगाया गया था जो ये पुरातत्व विभाग का जमीन है, इसे खरीदना बेचना कानूनन जुर्म है। तो वहाँ पर किसने बेचा और किसने खरीदा, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, वहां पर जो आप कह रहे हैं कि गोली चली और उसके बाद लोगों ने प्लॉट काटना शुरू किया, एक भी गरीब व्यक्ति ने प्लॉट नहीं काटा है। एक से एक गरीब व्यक्ति का कोई नाम बता दे जिसने वहां पर प्लॉट काटा है। अगर इन लोगों ने वहां पर प्लॉट लिया तो इसके लिए जिम्मेदार है वहां का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके रहते हुए, उसकी निगरानी रहते हुए, उसके पुलिस के कर्मचारी रहते हुए कहां मर गया था पुलिस का प्रशासन। कैसे कोई व्यक्ति किसी का प्लॉट काट सकता है, कैसे कोई व्यक्ति किसी की जमीन को ले सकता है। एक गरीब व्यक्ति जो अपने घर की सुरक्षा आज नहीं कर पा रहा, जंतर मंतर पर अपना रोना रो रहा है,
वो भला इतने बड़े प्लॉट पर कब्जा कैसे कर सकता है? निर्मल जी, ये बताएं, ये आप जमीन उनका को नाम जो खरीदने बताएंगे? वाले हैं, नाम बताएंगे बेचने वाले का नाम आप बता सकते हैं? बेचने वाले का नाम तो सरकार की जिम्मेदारी है, मैं सरकार नहीं चला रहे हैं। जिससे खरीदे उनका नाम तो आप लोग बता ही सकते हैं। नहीं सर, उन्होंने यहाँ पे कोई रजिस्ट्रियां नहीं करके दे दी है तो उनका हम नाम फिर बताएंगे। आपने किस्त कैसे भरता रहे? किस्त कैसे भरते रहे? किस्त तो वो लोग आके लेके जाते हैं, कौन लोग? वो लोग जो लोग प्लॉट बेचे हैं वो सरकार के लोग हैं। किसके लोग हैं? वो तो सरकार के लोग हैं। सरकार में किसके लोग हैं? सरकार में किसके, क्या सरकार के लोग हैं? वो ये काम तो सरकार का है। किस पार्टी के लोग बेचे हैं? नहीं, सरकार का मतलब आपने खरीदे हैं, आपने वहाँ खरीदे हैं बहन, और आप जो किस्त दिए हैं वो कौन लोग थे? किस पार्टी के लोग थे? किस तरह के लोग थे? किले वाले थे। उन्होंने हमसे ये कहा है कि हमारी पुश्तैनी जमीन है अच्छा तो हमने खरीदी है। अच्छा, क्या भाव खरीदे आप लोग? किसी ने 10,000 रुपए गज खरीदा, किसी ने 6,000 रुपए गज खरीदा, सबने अलग अलग रेट में खरीदी है जमीन। वहाँ पुलिस आती थी, मकान किसने बनवाया? पुलिस ने बनवाया। प्रशासन के बिना हम लोग इतना बड़ा कैसे कर सकते हैं? इतने लोग कैसे बच सकते हैं? वहाँ पर एक दो का नाम तो बताइए, गवर्नमेंट कह रही है जो नाम बताओ जिससे जो खरीदे हो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, तो आप लोग गवर्नमेंट को भी बीजेपी के बंदों ने काटी है जमीन। उससे पहले भी बीजेपी के कौन बंदे थे? आप खुलासा करें। मैं खुलासा करूंगी। आप मुझे और मेरे साथी बहनों को मरवाना चाहते हैं आप? नहीं, ये न्यूज रिवील होगी। ये सरकार का काम है, सरकारी जमीन है तो सरकार का काम है पता लगाए कि किसने पता करा है, ये किसने बेची है जमीन। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम था बताने का। इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल रही जनता। इतने सारे पटाखे फोड़े गए जैसे लगे कि आग लग गई है। हम सोचे उठ के भागे कि हम आए ना, हम यहाँ पे ये बोला, हम डर गए। मतलब हमें सब डरा रहे हैं कि आप लोग मत जाओ ही मत। मैं ये कह रही हूँ बिगड़ सरकार के ये प्रसाधन चल जाएगी नहीं, बिना उन्हीं के बीजेपी के भतीजे और बीजेपी के लोगों ने ही बेची है जमीन। दिल्ली के जो प्लॉट 2001 से लेके कलकाबाद गांव में 90 के बाद जो प्लॉट कटी है वो किसके ना, मुझे बोलने दीजिए। वो प्रॉपर्टी अभी सुनाई दे रहा है कि आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की है, लेकिन जब हमने वो जगह पहुंचा तो ग्राम समाज की जमीन है वो। नहीं, जिसके सुनिए, वहाँ बोर्ड लगी है पुरातत्व विभाग धर्मवीर डायरी के पास, जब 3 बार आग लगी है। मेरा नाम संतोष झा है, मैं SMTV टुडे से हूँ। 38 साल से आपके तुगलकाबाद को कवर कर रहा हूँ, लेकिन वो बोर्ड नहीं था। आप जो बता रहे हैं, आप बोर्ड लगे हैं नहीं, अभी लगा हुआ है। सर बोर्ड वो अभी दूसरी बात, एक बात सुनिए, जो पुलिस डिपार्टमेंट है उस गोविंदपुरी थाने में जितना हम CBI मांग करते हैं, जांच करवा लीजिए किसने बेची है किसने नहीं बेची है। हम झूठ नहीं बोल रहे। हमने पुलिस वालों से, किले वालों से वो जमीन खरीदी है। किले वालों को वहाँ पे छोड़ा गया था ना कि यहाँ पे ये घर नहीं बनना चाहिए। पुलिस वालों का पुलिस चौकी के पीछे 200 गज में लेंटर पड़ा है। वो पुलिस वाले जो दलाल है वहाँ पे बैठे, उन्होंने बेची है वो जमीन। वो बिना दलाली सालो, एक ईटा भी हम रखते हैं ना, उससे पहले वो पैसे लेने आ जाते हैं। क्या पता इतने सारे लोग हम झूठ बोल रहे हो तो सरकार ये चीज खुद कवर करे ना कि हम सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे। कितनी बात में दम है हमारे। एक बंदा झूठ बोलेगा, 10 बंदे झूठ बोलेंगे, कम से कम यहाँ पे हमारे पास 2000 के बंदे हैं, 2000 से भी ज्यादा बंदे हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे। सरकार खुद जांच करवा लेगी किसने बेची है और किसने खरीदी है। अब क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से ही चाहते हैं, हम जहाँ हैं हमें वहाँ रहने दीजिए। जरूरत पड़े गवर्नमेंट हमसे टैक्स, उस पैसे का मुआवजा ले ले जमीन का, हम देने को तैयार है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं जगह। और हम अपना तोड़ के भाग जाए यहाँ से। पैसे सरकारी के बंदे खाएं और घर हम तोड़ के भाग जाएं। माननीय मोदी जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप नेता बाद में है, पहले इंसान है। आपकी भी माँ थी, गरीब घर की माँ थी। काश आपकी माँ ने आप नरेंद्र मोदी की जगह बेटी को जन्म दिया होता तो आज हमारी बहनों को इतना दुख नहीं होता कि ऐसे बंदों को हमें उजाड़ा जा रहा है। पावर हम लोगों ने दी है आपको, हमारी पावर को दबाने की, हमारी आवाज को दबाते हैं अपनी पावर से। सुरक्षा देते हैं, अपने लिए सुरक्षा कर रखी है, हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है। हमारे को तो बस ऑर्डर दिया जाता है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मारो इन्हें। हमें पीटा जाता है, हमारी बहनों को। और ये जो पुलिस प्रशासन है आपकी, हम ही लोग को पकड़ के जेल में बंद करती है। जाके किसी सरकारी अफसर को बंद करा है? कभी देखा है कि उसके घर चले गए उसे बंद करने के लिए पुलिस वाले? हम ही लोग को जाके बंद करते हैं ये लोग। वो ये कहते हैं अगर आपकी इंसानियत जरा से भी जिंदा है मोदी जी, तो आप सामने आके हमारी बात सुने। मैं आपसे
हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारी आवाज सुने। आप सबसे पहले एक माँ के बेटे हैं, सबसे पहले आप एक माँ के बेटे हैं। बोलते तो हैं, एक वीडियो में मैंने उनका बहुत देखा है, रोज आते हैं बोलते बोलते मेरी माँ ने झाड़ू पोछा बर्तन करके मुझे इस लायक बनाया, मेरी माँ ने दूसरों के। मेरा भी एक बेटा है, मैं भी झाड़ू पोछा करती हूँ और मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ, अपनी माँ को मेरी जगह पर रख के देखो। मैंने अपने बच्चों को कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहनाया, कभी अच्छा खिलाया नहीं, एक एक पैसा जोड़ के मैंने उस मकान में लगा दिया। आज उस मकान को तोड़ देंगे, मेरे बच्चे 2 हैं, मैं कहाँ जाऊंगी? हम सुसाइड करके मर जाएंगे। मोदी जी से यही कहना चाहते हैं, सन 2024 में आना है ना, आओ हमारे यहाँ पे, सन 2024 में आना है ना। हम यही चाहते हैं, हमें छेड़ना नहीं, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ बैठने दो हमें, और जहाँ हम कमा के खा रहे हैं जिस दिन में और जिस उसमें, हमें हाथ छोड़ने की, हमें भगाने की कोई कोशिश मत करो, हमें छेड़ने का कोई कोशिश मत करो। मोदी जी, ये आप ये मंत्री बने हो, ये हमारी लाभ से बने हो, किसी की लाभ से नहीं बने हो। जो आज मजदूर नहीं होता तो आज इस सीट पर नहीं बैठे होते तुम। आज हम यही कह रहे हैं हाथ जोड़ के, मोदी जी हमारी बहन भाई की नजरों को और हमारी इज्जतों को बचा दो और हमारे घरों को बचा दो। जैसे हम जिस हाल में हैं उस हाल में हमें छोड़ दो। कितने साल मुझे दिल्ली में रहते हुए हो गए, मोदी जी ने बोला जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हमारा सीना चौड़ा हो गया था गर्व से कि अब हमारी झुग्गियों को हमें मतलब यहीं पे रहने देंगे, हमारी रजिस्ट्री हो जाएगी। अरे इनके तो जुमलेबाजी खत्म नहीं होते, इनका इलेक्शन खत्म और इनके जुमलेबाजी शुरू हो जाते हैं। फिर मेरा नाम सुमन है, मैं तुकलकाबाद गांव से आई हूँ। 11 तारीख को हमें नोटिस दिया था, बोले 15 दिन में घर तोड़ देंगे, अगर नहीं खाली करेंगे तो जो बिल्डोजर का खर्चा होगा वो भी हम ही से लिया जाएगा। तो हम कहते हैं हम ऐसे घर खाली नहीं करेंगे। उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ, या तो कोई बम गिरवा के हमें मार दिया जाए या तो हमें जहर दे दिया जाए, तो हम खा के मरेंगे, उसके बाद हमें हटा देना, उससे पहले नहीं करेंगे हम लोग। अच्छे दिन, इतने अच्छे दिन आ गए। मेरी तो 14 साल की बेटी है, मुझे लग रहा है फुटपाथ पे लेके घूमना पड़ेगा मेरे को अपनी बच्ची को। इतने अच्छे दिन आ गए। 20,000 आप घर दिए प्रधानमंत्री ने, जिसको दिए होंगे हम में से। अगर घर ही देता तो हम यहीं बैठे होते, अगर घर देता तो हम यहीं होते। 20 दिन से मेरे रोते रोते आंखों में मेरे आंसू सूख गए। उसको किसी के गरीबों के आंसू नहीं दिखाई देते। गरीबों की सरकार है ये, गरीबों की सरकार नहीं है, गरीबों को उजाड़ने वाली सरकार है। वो कहते हैं ना गरीबी हटाऊंगा, और गरीबी नहीं, गरीबों को हटा दो। दिल्ली में गरीब नहीं रहेंगे। मेरा अधिकार नहीं है दिल्ली में रहने का, मेरा हक नहीं है दिल्ली में रहने का। मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे सकती हूँ दिल्ली में।